एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके उपरांत अब मैं उस एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि बतला रहा हूं जिसका वर्णन स्वयं भगवान चक्रपाणि विष्णु ने किया है। पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्रों को शौच पर्यंत जैसा कार्य करना चाहिए उसे सुनिए। ब्राह्मणों में 10 दिन के अशौच का विधान है। इसी प्रकार क्षत्रियों में 12 दिन का, वैश्यों में 15 दिन का और शूद्रों में 1 मास का अशौच लगता है। इस अशौच का विधान सगोत्र में ही किया गया है। जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ हो, ऐसे बच्चे का मरणाशौच 1 रात तक तथा इससे बड़ी अवस्था वाले का 3 रात तक बतलाया गया है। इसी प्रकार जनना शौच भी सर्वदा सभी वर्णों के लिए होता है। मरणा शौच में अस्थि संचयन के उपरांत परिवार वालों का अंग स्पर्श करने का विधान है। प्रेतात्मा के लिए 12 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वे पिंड उस प्रेत के लिए मार्ग का कलेवा बतलाए गए हैं, अतः अतिशय सुखदायी होते हैं। इसी कारण वह प्रेतात्मा 12 दिनों तक यमपुरी को नहीं ले जाया जाता। वह 12 दिनों तक अपने गृह, पुत्र और पत्नी को देखता रहता है। इसलिए उसके समस्त दाहों की शांति तथा मार्ग की थकावट का विनाश करने के निमित्त 10 रात तक आकाश में पीपल के वृक्ष में बंधा हुआ जल घट रखना चाहिए। तत्पश्चात 11वें दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसी प्रकार क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण वालों को भी अपने अपने सूतक की समाप्ति पर विषम संख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पुनः दूसरे अर्थात 12वें दिन पूर्ववत विधि पूर्वक एकोदिश श्राद्ध का समारंभ करे। इसमें आवाहन, अग्नि में पिंडदान तथा विश्व देवों का पूजन निषिद्ध है। इस श्राद्ध में एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ्य और एक ही पिंड का विधान है। इसके पश्चात तिल सहित जल प्रदान करे और मंत्र बोलकर अन्न को पृथ्वी पर बिखेर दे तथा विसर्जन के समय अभिरम्यताम ऐसा कहे। इस प्रकार वेदज्ञ पुत्र को अपने पिता का शेष श्राद्ध कार्य पूर्ववत करना चाहिए। इसी विधि से प्रतिमास सारा कार्य संपादित करना चाहिए। सूतक समाप्त होने के पश्चात दूसरे दिन सोने की प्रतिमा और फल वस्त्र से समन्वित विलक्षण शैया का दान करना चाहिए। उसी समय अनेक विध वस्त्राभूषणों से द्विज दंपत्ति का पूजन करे। तत्पश्चात वृषोत्सर्ग का काम संपन्न करे। उस समय एक सुंदर कपिला गौ का दान करे। नरश्रेष्ठ पुनः अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त एक जल पात्र जो तिल और जल से परिपूर्ण हो दान करे। इस प्रकार के जल पात्र का दान वर्ष पर्यंत करना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध के पश्चात
प्रेतात्मा पार्वण श्राद्ध का भागी हो जाता है तथा पूर्व कथित आयुर्दायक आदि वृद्धि श्राद्धों में भी भाग पाने के योग्य एवं गिरस्त हो जाता है।